कोई दस नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? हज़रत अली मुर्तज़ा के मुतलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी बात की है ना, उन्होंने पहले ज़हन च लियाओ। और बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तुहाडी वजह तो दो गरोह जहन्नम च जाने ने, दो गरोह तुहाडी वजह तो जहन्नम च जाणगे। अर्ज़ की आका वो किस तरह? फरमाया कुछ लोग तो वो होणगे जिहड़े तुहानूं तुहाडे मुकाम तो ही गिरा देणगे। अल्लाह ने जो तेन शान अता की है, जो मुकाम अता किया, इसको कबूल ही नहीं करनगे, वो इस वजह तो जहन्नम च जाणगे। और कुछ वो लोग होणगे जिहड़े तुहाडे असल मुकाम तो भी अगे, एक खारजियां दे नां ते दूसरे राफजियां दे नां ते शियां दे नां ते कह लो, जे नहीं हिसाब की गल आंदी ये वो पार्टी आ। क्योंकि बंदा गैरे नबी नूं अगर नबी दे बराबर मनेगा तो खाता खराब। बंदा नबी ना होवे तो नबी तो थले फिर बाकी मुकाम आ जाते हैं ना, सिद्दीकीन दा, शुहदा दा, औलिया दा। तो अगर बंदा कहे नहीं जी वो तो नबियां तो भी आला सन, बज़ाहिर तो मनन डिया वा, लेकिन मनन किदां दा डिया वा हिसाब लाओ जरा। वो कहे कि जो जिन्हों मुकाम मिलिया वा वो हज़रत अली की वजह तो मिलिया, आदम अलैहिस्सलाम नूं, नूह अलैहिस्सलाम नूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं। तो ये मसला सही आ? बोलो जरा। नहीं भैया दिमाग गल आनी चाहिए है, गलत गल है। ये तुहानूं हुणे इत्थों सुना देना मैं प्रोग्राम शियां दा, इन्हां मैनूं राती सुनाया सी। मतलब तुहानूं यकीन हो जाए कि वाकई गल्लां बनावटी नहीं हैं। उन्हां दे सिर असीं लांदे नहीं, वो कहिंदे ही ये ने। वो कहंदे ने कि जिहड़ा अल्लाह है ना वो अली दी सूरत विच पैदा होया। ये उन्हां दी किताबां च है ही सी, मैं तो बड़ी देर दियां पढ़ियां ने, मगर वो तो स्टेजां ते कहण डे ने। हो सकता कि असीं गल करिए लोग कहण नहीं जी साडे ते इल्जाम लगदा, असीं ते इस गल दे कायल नहीं हैगे, असीं ते हज़रत अली नूं एक इंसान ही समझदे हां, एक है वा ना जाल च फसाण वास्ते। लेकिन जे हुण तकरीर दे विच गल कहण कि अली जिहड़ा वा खुदा ही अली दी सूरत पैदा हो गया, फिर कोई शक है? और रिकॉर्डिंग भी मौजूद होवे तो याद रखो, अगर इहो अकीदा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक बनाएगा ना कि अल्लाह ही मुहम्मद की सूरत पैदा हो गया, वो भी काफिर हो जाता वा, वो भी मुसलमान रहंदा नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुशरिकीन मक्का ने पता की क्या सी? क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े रब दा तू पता देना है ना, जिहदा तारफ तू कराना वा, उहदा शिजरा दसो की है? वो कौन आ, कादा बनया वा, वो किसी का बाप आ या किसी का बेटा वा? अल्लाह ने कुरान दी सूरत नाज़िल की, सूरत खलास जिन्होंने कहने आ, जिहदे मुतलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार पढ़िए ना तो अल्लाह 10 पारे पढ़ने का सवाब दिंदा वा। अंदाजा करो। और ये सूरत विच है कि तौहीद ही तो हैगी आ, अल्लाह की ज़ात का ही जिक्र आंदा ना। अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमाओ कुल हुवल्लाहु अहद, ओ अल्लाह एक आ, अल्लाह समद, वो बेनियाज आ, ओदा कोई भी उन्होंने मतलब टेंशन नहीं किसी हवाले नाल भी। लम यलिद व लम यूलद, ना ही उन्होंने किसी ने पैदा किया तो ना ही वो किते विचों पैदा होया, यानी ना ही वो किसी का बाप आ तो ना ही किसी का बेटा, और वह कोई हमसर बराबरी का नहीं है। तो मसला तौहीद हर बंदे के दिमाग च रहना चाहिए वा। ऐसी नहीं गल है कि बंदा कहे यार तुसीं गल तो करदे हो साडी समझ नहीं आती। ये तो सादा जी गल आ, एक आम बच्चे को एक बार समझा दी जाए तो मुड़ के मरद्या दम तक उन्होंने भुलती नहीं। तो जिंदी उम्र लंघ जाए वो समझ ना आए, वो आखे जी मसला तो साड़ी समझ नहीं आता। ये तो सीधी जी गल आ। इला ओ वा मबूद ओ वा जिहड़ा पैदा भी नहीं होया ते ओहदे विचों भी गां पैदा कोई नहीं होया। ये तो सीधी जी गल आ। एक अनपढ़ बंदे नूं एक बार समझा दी जाए ना कि यार असीं जिन्हों इलाम मानने आ ना वो किसी का बाप भी नहीं तो किसी का बेटा भी नहीं, क्योंकि सारिया मजबूरियां कि इंसान दियां ने। इंसान नूं जरूरत आ औलाद दी,
इंसान नूं जरूरत है अपने बच्चों की। क्यों क्यों जरूरत आ? ताकि मेरा बुढ़ापे जाके सहारा बने, भावें सहारा बने तो ना बने, ये वक्री गल आ। वो चाहता मैं मेरा बेटा हो, मेरी औलाद हो, ताकि मैनू जिंदगी कोई सहारा दे। बुढ़ापा मेरे ते आएगा, मेरा हथ बढ़ाएगा, मैनू कमा के खवाएगा। अल्लाह नूं इन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं है। ना वो बुढ़ापे का रौला, ना वो जवानी का रौला, ना वो बचपन का रौला, ना उन्होंने औलाद का जरूरत, ना मियाँ बीवी की जरूरत। खास ये खाते सारे होर ने, ये इंसानों दी जरूरतां ने। तो ऐसे लोग भी हैं ने जिन्हें हज़रत अली मुर्तज़ा नूं एक खता पता कित्थों होया? पहले शुरू अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी सी। अब मैं एक दो दिन होए मुतालिया कर रहा हज़रत अली के हवाले नाल, एक किताब मेरे को उहदा मुतालिया कर रहा, ਉਹਦੇ अंदर इस बंदे का जिक्र बड़ा तफसील ਨਾਲ मिलता। अब्दुल्ला बिन सबा मजहबन यहूदी सी, लेकिन इन्हें पता की किया, इन्हें कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। लेकिन जो यह सुनता सी ना कि अज मुसलमानों ने फलां इलाके ते अपना इस्लाम का परचम बुलंद कर दिता, फलां इलाके ते इस्लाम का गलबा हो गया, फलां इलाका मुसलमान हो गया, इनू इन्नी अग लगती सी ना, ये कहता सी यार इस हिसाब नाल ते फिर इस्लाम ही रह जाएगा, ईसाई यहूदी मजहब खत्म हो जाना। इन्हें पता की किया, इन्हें कलमा पढ़ लिया तो दिलों ये यहूदी रहा। इन्हें फिर अपना काम शुरू किया, दरम्यान चो काम इन्हें शुरू किया कि मुहब्बत वाले बैदा लबादा उड़िया, ताकि लोग मेरी गल सुन, मेरे करीब आन। करद्या करद्या इन्हें आख्या बई अली अल्लाह वाह जड़ा अली की सूरत आ गया, अल्लाह पैदा होया वा अली की सूरत। हज़रत अली मुर्तज़ा नूं जो पता लगा ना इस गल का, तो उन्होंने समझाया बंदे का पुत बन, तेनों पता नहीं किदा तौहीद की है, मैं कदों मबूद होने का ऐलान करदा वां, मैं कदों कहना मैं इलाम हाँ। उन्हें कहा अली कोई तेनों कवे तो भावें ना कवे, मैं कहांगा कि तू अल्लाह, कोई मने या ना मने, मैं मनना तू अल्लाह वा, तू ही मेरा मबूद है, तू ही मेरा इलाम है। हज़रत अली ने फरमाया अगर तू इस गल तो बाज नहीं ना आया तो मैं तेन कतल कर देंगा। उन्हें कहा जी कतल करेंगा तो मैं कहूँगा मैं मैनू मेरे अल्लाह ने मौत देती है, मैं फिर भी यही कहांगा मेरे अल्लाह ने मैनू मौत दे दी है। हज़रत अली ने उन्होंने कतल किया, कतल करा के उसके जिस्म को जला दिता गया ताकि फितना इत्थे ही खत्म हो जाए। मगर वो फितना उत्थे खत्म होया नहीं, इसलिए को कई हमायती हो चुके सन, कई बंदियां ने गल कबूल कर लिया भी अली मुर्तज़ा नूं असीं वलायत का मंबा गिणने आ कि वलायत उत्थों शुरू होंदी आ, असीं नबूवत का दर्जा भी नहीं देंदे। क्यों? गैर आदमी जिन्होंने नबूवत नहीं अल्लाह ने दी, अगर उन्होंने नबी मनीए तो बंदा तो वैसे काफिर हो गया। ये मसला बड़ा सास है तो समझने वाला वा। जेड़ा बंदा अल्लाह ने नबी बनाया ही नहीं, किन्ना भी वह आला मुकाम आ, किन्नी भी आला शान आ, उन्होंने नबी कवांगे पिछे कुछ बचना नहीं। अगर नबी का इनकार करिए तो बंदा फिर भी काफिर हो जाता। यानी ये खास अल्लाह के मुकाम अता किते, मुकाम नबूवत, अगर यदा भी इनकार करोगे फिर भी काफिर। कोई बंदा कहे जी मैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं मानता, वो मुसलमान रह जाएगा? नहीं रहेगा, कुरान जिक्र उदा कर लिया। कोई कहता जी मैं मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं मानता, वो इन्ने कहने के नाल उहदा खाता खराब। कलमा ने हजूर का ही पढ़िया वा, मगर पहले नबियां ते भी ईमान रखना जरूरी है, पहले रसूलों ते ईमान रखना भी जरूरी है। तो मुसलमानों ये गल ज़हन च रखनी आ, शहनशाह वलायत सैयदना अली मुर्तज़ा बहुत अल्लाह ने मुकाम अता किया वा, वलायत उत्थों शुरू होंदी है, मगर नबूवत उन्होंने की जा सकती अगर करांगे तो समझ लो भी खाता उस वे खराब। समझ आवे गल तो भावें ना आवे, क्योंकि नबूवत का मुकाम सब तो अला वा। अन नाम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ने जिहड़े मुकाम चार गिने ने ना, उन्हों का सब तो उतले वाला मुकाम जो नबूवत का मिनन नबिय्यीना, इस तो अगे थले आओ वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन का मुकाम आ, और तीसरा दर्जा शुहदा का, तो चौथा दर्जा औलिया का। ठीक है, ये जी अल्लाह की तरतीब है, इनू कबूल करो, ये राजी रहो, इनू समझो। तो जे कोई कहे नहीं जी बस बली जरा नबी तो भी तां चले जाता वे, गल गलत आ। नबूवत का मुकाम सब तो आला मुकाम आ, गैर नबी नबूवत के दर्जे नूं नहीं पहुँच सकता, भावें अबू बकर जैसा जवान क्यों ना हो, उमर फरूक जैसा सहाबी क्यों ना हो, जिन्हों के मुतालिक इमाम उल अंबिया ने फरमाया वा
अगर मेरे तो बाद कोई नबी होना होंदा तो मेरा उमर होना सी। लौ काना बादा नबीयन ला काना उमर, ये उमर ने होना सी। ਇਹਦਾ मतलब है कि नबूवत वाली सिफत हज़रत उमर च अल्लाह ने सारियां रखी हुई सी। फिर नबी क्यों नहीं बने? मुस्तफा ते नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक हो गया। ये गल ज़हन च रखनी आ। बहुत सारे बंदे जिहड़े ना इत्थे मुंडा अदनान है ना, वो कई बार मैनूं गल सुणाउंदा, उन्हां दे रिश्तेदार ने इत्थे सल्लियां विच, वो कई बार गल कहंदा वा भी साडो जी कहंदे ने कि अली अल्लाह दा बेटा वा। पता नहीं उन्होंने इहदे विच की लभदा वा। कई बार कह देंगे कि अली है ही अल्लाह वा। मैं उन्हें कहूँ गल सुनो मेरी, उन्होंने बेड़ा गर्क तो हो गया, अकीदा खराब हो गया। तुसी अपने अकीदे का जरा ध्यान करो। जो भी उन्होंने लोगों बहना वा, कभी भी अपने अकीदे नूं ठेस पहुँचन देनी नहीं। तो सैयद अली मुर्तज़ा नाले देखो कितनी सोहनी गल आ, वो जिहड़ा पैदा होवे ना वो खुदा हो सकता नहीं, जिहदा बाप भी होवे माँ भी होवे वो खुदा नहीं हो सकता। तो फिर किदां दी गल है कि नाले उन्हां दी मलायत, नाले उन्हां दी पैदाइश का जिक्र भी करिए तो नाले उन्होंने खुदा भी मनीए, मबूद भी उन्होंने मनीए। ये अपने बच्चों को असीं याद कराइए कि सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ये वो शख्सियत आ जिन्हां ने बचपन के अंदर मुस्तफा का कलमा पढ़िया सी। अगर कोई बंदा पूछता वा सवाल भाई सब तो पहले बच्चों विचों मुसलमान कौन होया, खुदा किहड़ा आएगा? हज़रत अली मुर्तज़ा। 10 साल की उम्र सी जो उन्होंने कलमा पढ़िया। अच्छा हर गल ते इन्ना शोर बन गया, इन्ना रौला बन गया, गल जी है ना वो क्लीयर ही नहीं रहन दी भी यार गल किदां दी है। इत्थे अपने पिंड च 1-2 दफ़ा गल हुई भी तुसीं कहंदे हो हज़रत अली मुसलमान होए सन, उन्होंने इस्लाम लियाउण दी किहड़ी जरूरत सी? किहड़ी जरूरत सी? यानी एक नवा फितना खड़ा कर देना। हालांकि गल पता की आ, ईमान का माना होंदा मन लेना। ईमान का माना की है? मन लेना। किसी नूं मन लेना इहदा नाम ईमान आ। अनकार कर देण दा नाल कुफर आ। जिहड़ा बंदा अनकार करेगा वह काफिरां नाल शामिल हो गया। तो जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हाँ, अल्लाह ने मैनूं तुहाडे वल भेजिया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। तो जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात की है तो क्या इस आवाज़ में सब तो पहले कबूल किने किया? जिन्हें सब तो पहले कबूल किया वह नाम अली है। और ये जरा तफसील ना देखो थोड़ा जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसले आगाज़ किया ना तबलीग का, आगाज़ कितों किया है? अपने घर को। अपना खानदान, अपनी बरादरी, अपना कबीला इन्हों इकट्ठा किया और पहले उन्होंने खाना पेश किया। गोश्त पकाया गया, खाना तैयार किया गया। खाना पकाने तो बाद इकट्ठे करके ना अपने रिश्तेदार बरादरी वाले, कुरान के अल्फाज ये ने कि अपने कबीले वालों इस पैगाम सुनाओ, उन्होंने ताई ये आवाज़ बुलंद करो। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मक्के के अंदर 2-4 अफराद तो नहीं सी। 9 तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचे ही अजे मौजूद सन। वालिद साहब भी फौत होए ना, क्योंकि अब्दुल मुतलब के 10 बेटे सन। 10 विचों हज़रत अब्दुल्ला का विसाल होया, बाकी 9 तो मौजूद ने ना। ठीक हो गया। जिसले इन्हों इकट्ठा किया, खाना खिलाया गया। जिसले खाना खाने तो बाद एक बहुत ही सोहना तरीकेकार सानूं इस तो मिलता वा कि उन्होंने कहा भाई ए मुहम्मद अज जी दावत की की खास प्रोग्राम से क्यों तुसीं बुलाया? अपना कबीला, अपनी बरादरी, अपने मन्ने वाले रिश्तेदार मक्के च इकट्ठे करके सारिਆਂ ਨੂੰ दावत की अपने घर के अंदर। उन्होंने पहले सवाल किया कि की गल तुसीं अज काहदे वास्ते इकट्ठे कीते? खैर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस वास्ते इकट्ठा किया। उन्होंने पूछा भी सानू काहदे वास्ते इकट्ठा किया जे? तुसीं अज इहतमाम किया वा, दावत की है, कोई प्रोग्राम है? फरमाया हाँ मैं दसना चाहना कि मैं अल्लाह का नबी हाँ। अल्लाह ने मैनूं तुहाडे वल महबूस किया वा। मेरी गल ते कौन लब्बैक कहेगा? मेरा साथ देने वास्ते कौन तैयार आ? तो जरा अंदाजा करो ना, ये मक्के के सरदार, मक्के के चौधरी, कबीलियां के सरदार इस दावत शामिल आ, लेकिन कोई भी बंदा इस गल ते लब्बैक कहने वास्ते तैयार नहीं होया कि मैं तुहाडी वास्ते लब्बैक कहना।
हजूर अलैहिस्सलाम 4 सफेरे देखते हैं बई मेरे खानदान के विचों कोई बरादरी विचों महल्ले वाले बंद चो उठ के कहे कि मैं तेरा साथी बनना, तेरी आवाज़ ते बैक कहना वा। हुण जरा मैनूं दस्सिओ ना, मैं जो कोई गल करा, दोस्त जवान भी बैठे हो, बजुर्ग बंदे भी बैठे हो, सियाणे भी बैठे हो, तो मैं गल करा भी किहड़ा किहड़ा बंदा मेरा साथी बनेगा, तो क्या छोटा जिहा बच्चा उठ के खलो जाए 10 साल का, तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਬਰ ਡਿੱਬਰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੈਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ नहीं होया। इज्जत अली मुर्तज़ा उठ के खड़े हुए। उम्र कितनी है? 10 साल। हुण जरा जी मैं अगे मिसाल दी है ना, वो जेडे बड़े बड़े वड्डे सरदार बैठे सी, चौधरी बैठे सी, वो डिबर डिबर वहिंदे तो होने ना भी इस बच्चे की समझ आई है। अपना हिसाब लाओ हुण माहौल का, जिदा मैं कहा ना भी एक छोटा जिहा बच्चा उठ के कहे जी मैं तेरी गल नहीं मनना, मैनूं गल दी समझ आ गई है, तो जेडे सियाणे बंदे वो ध्यान ही ना करन। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी अली तुसीं बैठो। मतलब ये सी कोई सियाणा बंदा, कोई चौधरी बंदा जो मक्के का सरदार आ, उठ के खड़ा हो, कोई भी नहीं उठा। 3 दफा आवाज़ हुई, 3 बार हज़रत अली ने लब्बैक आखिया। इस वजह तो असीं कहने कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालियां चों सब तो पहले अली ने कलमा पढ़िया, हजूर की आवाज़ से लब्बैक आखिया वा, हजूर का साथी बनने का ऐलान किया वा। यह गल है जिन्होंने लोग नहीं समझते। जिथे बड़े बड़े सरदार देखो जी, कलमा भावें कोई बंदा किसी उम्र च भी पढ़ ले कबूल आ, लेकिन पहला नंबर उन्होंने ही मिलेगा जो पहले ही आवेगा। बोलो सही है कि नहीं? हजरत अब्बास ने भी कलमा पढ़िया वा, कदों पढ़िया? फतह मक्का के करीब जाके। हजरत अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़िया, कदों पढ़िया? तकरीबन ऐलान किए 4 साल गुजर गए। होया ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए ने काबे दे कोल, अबू जाल ने आके बदतमीजी की, गलत गल्लां कीतियां। तो एक लौंडी देख रही सी, उन्हें आख्या भी इन्हूं रोकने वाले कोई नहीं है, इन्हें क्यों बदतमीजी की, क्यों गलत गल्लां कीतियां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें किसी होर रोकना ही देखिया ना, उन्होंने नहीं सी पता कि असल दुश्मनी किस गल दी है। हजरत अमीर हमजा शिकार ते गए हुए सन, जवान आदमी, दलेर आदमी। जदों आए ना वापस, उस लौंडी ने वेख्या, कहने लगी अमीर हमजा गल सुनो जरा। उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा तेन पता है तेरे भतीजे मुहम्मद नाल अबू जाल ने कितनी बदतमीजी की, कितनियां गलत गल्लां कीतियां ने, किस अंदाज च बोलिया वा। हजरत अमीर हमजा ने जो गल सुनी ना, तो बड़ा गुस्सा आया भी चलो अगर मेरा भाई नहीं है तो औलाद तो मेरे भाई दी है ना। खानदानी एक जोश आया, ओड़ा कमान हाथ भी सी ना जिन्ना शिकार करीदा, वो फड़िया उस तरह ही अबू जाल नूं लभण लग पे। वो काबे के कोल किते बैठा होया सी। तारीख ये दसदी अरब की कि ये बंदे जो फारग होंदे सन ना, उदों काबे च आण के बह जांदे सी। जो भी कोई मौका बनना उन्होंने आण के शुगल मुगल करना, उत्थे आके बैठक कर लैनी, घड़ी उत्थे उन्होंने अपना प्रोग्राम करना, गल्लां बातां करनियां, फिर घरां चल जाना। हजरत अमीर हमजा जो उस पासे दाखिल होए ना, तो इन्ना गुस्सा चढ़िया होया सी पहले ही, ओड़ा कमान सी ना हत्थ फड़िया, जाके सिर च मारिया उहदे ते नाले कहा भी तू की समझदा कि मुहम्मद अगर उन्होंने बाप नहीं है, दादा नहीं है, तो मैं तो है ना, जो खानदान के बंदे तो है ना। इस जोश में आण के, गुस्से में आण के उन्होंने अमल किया। अबू जाल का सिर पड़ गया, लहू वगन डै पिया। वो बंदे जो नाल बैठे हुए वो भज के हजरत अमीर हमजा वाल होने लगे। अबू जाल समझ गया कि लड़ाई वध जानी है। जो ये पैणगे गाड़ियों वो फिर कुछ करनगे, फिर खानदान के बंदे उठ पैणगे, बरादरियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अबू जाल कहने का नहीं ठहर जो यार, गलती मेरी। बंदा दवा दव कलमा पढ़ने वास्ते तैयार नहीं सी हुंदा, और जेड़ा कलमा पढ़ लैंदा सी, मक्के की तरीख ये दसदी है, उन्होंने फिर अपना जिसम लोगों के हवाले करना पैंदा सी। वो कोड़ियां ते पा देन, वो कंडियां ते पा देन, वो पत्थरां दे उत्ते घसीटण, होए उन्हां दी मर्जी है। ਉਹਦੀ वजह कि मुसलमानों की इन्नी ताकत नहीं सी है कि उस बंदे को छड़ा लिया जाए जिन्होंने तकलीफ आ रही है। यही कह दिता जाए जान दो यार ये भी इंसान, ये किसी में जुरत उदों तक अजे नहीं सी आ गई। ये तो हालात तब्दील होए ने जो फिर मक्का छड्या। जरा अंदाज़ा करो ना
कि उस दौर के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा का कलमा पढ़ना और हजूर का साथ देना कोई मामूली गल? किसी भी जमात का पहला कारकुन जोड़ा होंदा वा उसकी अहमीयत घट नहीं होंदी। हुण नहीं तुसीं कई बार टीवी के प्रोग्राम सुनते कैद आज़म के हवाले नाल लगते प्रोग्राम, वो कहते जी कैद आज़म का वो साथी है जो इस दौर पर तहरीर जा रही सी, इन्हें उदों साथ दिता। यदा मतलब आ कि उन्होंने बंदियां की बड़ी अहमीयत होंदी है जिहड़े इब्तदा के अंदर किसी तहरीक शामिल होंदे ने, किसी जमात च शामिल होंदे ने। मुस्तफा के साथी भी जिहड़े इब्तदा के अंदर होए ने ना, उन्होंने के मुतलक अल्लाह का कुरान पता की कहता, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। वो लोग जिहड़े सबकत लै गए ने मुहाजिरां विचों और इंसार विचों, अल्लाह उन्हां ते राजी हो गया, वो अल्लाह ते राजी हो गए। तो सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नूं अल्लाह ने मुकाम अता किया। और फिर जो हिजरत की है, जरा इस गल सामने लियाओ। ये मैं वाकया 2-3 जुमे बयान किया हिजरत वाला, जरा खुद हिसाब लाओ। हजूर अलैहिस्सलाम ने बाकी सहाबा नूं फरमाया तुसीं हिजरत कर दो, मदीना पाक चले जाओ, मक्का छड़ दो। इस तो पहले हिजरत की है सहाबा ने हबशा की तरफ। फरमाया कि हबशे का जो बादशाह नजाशी आ, मुसलमान तो नहीं है लेकिन रहम दिल बड़ा, ईसाई मजहब होता, उम्मीद है कि तुहानूं उत्थे परेशानी नहीं आएगी जिन्नी इत्थे मक्के के अंदर। तो सारे सहाबा हिजरत कर गए, कुछ कमज़ोर रह के गए, लेकिन दोवां बंदियां नूं खसूसी तौर पर रोकया गया। एक अली मुर्तज़ा नूं, दूसरा हज़रत अबू बकर सदीक नूं। फरमाया अबू बकर तुसीं मेरे नाल जाओगे, अली तुसीं इत्थे रहना वा, और मक्के के लोगों दी जिहड़ियां अमानतां ने ना, ये उन्हां दे हवाले करके सुबह फिर तुसीं भी आ जाओ। तो रात मेरी चारपाई ते आराम करो। इस गल ते जरा ध्यान करो, इस दौर के अंदर किसी बंदे के दुश्मन उहदे मकान नूं घेरा पा लैण ते असला होवे उन्हां दे हत्थ च, कोई भी बंदा उस मकान के अंदर रात गुजारन वास्ते तैयार होएगा? ये यकीन होवे कि इस मकान नूं घेरा पिया होया वा, असले वाले बंदे खड़े ने, किसी टाइम भी फैर होएगा, मौत वाक़या हो जाएगी। उस दौर दी तलवारां दा हिसाब ला लो, इस वे तुसीं असले दा हिसाब रख लो। मगर अली मुर्तज़ा नूं जदों हजूर ने हुक्म दिता तुसीं मेरी चारपाई ते लेटो, तो हज़रत अली परेशान होए ने? नहीं, बस इस गल के अंदर उन्होंने काम किया कि ठीक आ, अगर या रसूलल्लाह मेरे इत्थे लम्मे पैण नाल तुहाडी जान बचदी तो मैनूं की चाहिए? ज़ाहिर जिहड़ा उत्थों बंदा चले जाएगा वो तो बच जाएगा, तो जिहड़ा उत्थे रहेगा उन्होंने खतरा है कि टल गया? खतरा तो बरकरार आ। खतरा तो उदों ही टलना ना जो उस शिकंजे तो निकलना, उस हिसाब नूं तोड़ के बंदे ने बचना वा। तो अली मुर्तज़ा दे कोलों किसी ने सवाल किया जिंदगी च, अली किते बेफिक्र होकर भी सुते सी, सुकून की नींद भी आई आ। तो सैयद अली मुर्तज़ा ने फरमाया हाँ, एक रात ऐसी आई है जिस मैं सुकून ना सुता। उन्हें आख्या जी कि रात है? फरमाया हिजरत वाली रात। सवाल करने वाला बजाते खुद परेशान हो गया, किदां दी गल आ कि इन्ना खतरा, घर नूं मकान नूं घेरा पिया होया वा, तलवारां लैके बंदे दरवाजे ते खड़े ने, ते अली कहंदा मैं सुकून ना सुता रहा। पुछया दी वजह? फरमाया हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि तुसीं अमानतां वापस करके और मदीना पाक आ जाना। तो मैनूं यकीन हो गया कि अज रात मैनूं मौत आनी नहीं, मैं अमानतां भी वापस करनियां ने और फिर मदीना पाक भी पहुंचना वा। सुबह का टाइम होया, सैयदना अली मुर्तज़ा ने जिन्हां जिन्हां बंदियां दी अमानतां सी उन्होंने वापस कीतियां और फिर पैदल सफ़र शुरू कर लिया मदीने पाक में। मौजूदा हालात के मुताबिक कितना सफ़र बनता? तकरीबन 400 मील। उदों भी मदीना उन्ना ही दूर सी जिन्ना हुण, कोई सफ़र नहीं बद गया, बल्कि जिहड़ियां हुण सहूलतां ने उदों तो है ही नहीं सी। ज़्यादा तो ज़्यादा ऊँट की सवारी सी ना, और ऊँट की सवारी ते सफ़र करने वाला बंदा 8 दिनों च मक्के तो मदीने जाता सी। 8 दिनों च। मतलब अली मुर्तज़ा कहते हैं यार गल है जो मेरा नबी इत्थे नहीं रहा तो मैं इत्थे क्यों रहना, मैनू मक्के च रहने की जरूरत नहीं। चल पैंदे ने तनहाई, सफ़र भी पैदल। और जो मदीना पाक पहुंचे ना, सीरत दी किताबां च लिखा कि हज़रत अली दे पैरां ते छाले पै गए सी पैदल सफ़र कर करके। जिद्दां बंदा हुंदा ना जरा परेशानी च सफ़र करता भी जल्दी सफ़र मुक जाए, वो फिर ठहरदा भी नहीं, सुकून भी नहीं करता, दवा दव सफ़र करी जाता। चलो यार जिहड़ा ठहरना है, सुकून करना, मंजिल ते पहुँच के ही करांगे, हुंदा है ना।
वैसे बंदा रूटीन ਨਾਲ सफ़र करे तो कहता कोई नहीं यार सुकून ਨਾਲ तुरे जाने खैर सला, लेकिन अगर जल्दी होवे तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे दिल के अंदर इन्ना शौक सी कि मैं जल्दी मदीना पहुँच जावां। जो पहुँचे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की है, हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को सीने नाल लाया, हाल वाल पूछया, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं सफ़र पैदल करी आया, ए देखो मेरे पैरों का की हाल होया। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लब मुबारक कढ़िया, सैयदना अली मुर्तज़ा के कदमां ते लाया तो उस वे कदम ठीक हो और परेशानी दूर हो गई। एक दो गल्लां होर सुनो फिर बात खत्म करने आ। सैयदना अली मुर्तज़ा नूं जिहड़ा एक शरफ हासिल है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सईदा फातिमा का निकाह अली मुर्तज़ा दे नाल कीता। ठीक है जी, ये कोई सादतमंदी कम नहीं है कि मुस्तफ़ा दे दमाद बने ने हज़रत अली मुर्तज़ा, और ये निकाह पहले अल्लाह ने आसमाना ते तय किया मलाइका की मौजूदगी के अंदर। फिर जबरील नूं भेजा जमीन ते मुस्तफ़ा की बारगाह च पैगाम दे के कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तेरी बेटी का रिश्ता अली मुर्तज़ा दे नाल तय कर दिता वा, बल्कि उत्थे अकद मुनक्कद किया गया वा, लिहाजा तुसी जमीन ते भी इहदा इनकार कर दिओ, जमीन ते भी इहदा इजहार कर दिओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हज़रत अली भी हाजिर होंदे ने, तो सवाल नहीं करते इसलिए कि जवान आदमी शर्मीला वो किदा सवाल करेगा जी मैंने शादी का हिसाब किताब करो जी मेरा रिश्ता, क्योंकि वालिद भी फौत हो गया, वालदा शायद उस वे मौजूद सन। तो हज़रत अली जो आए ना हजूर की बारगाह च आन के बैठे ने, तो कपड़े जरा साफ पाए हुए सन, कम करते करते कपड़े साफ पा के आ गए। सहाबा ने उन्होंने तैयार किया कि जाओ तुम हजूर की बारगाह च। हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ही बात की, अली तुम रिश्ते वास्ते आयो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हाँ जी मेरा दिल चाहता कि तुम मैनू अपना दमाद बना लो। अच्छा, इत्थों जो मसला एक होर हल होंदा ना, वो बड़ा मज़ेदार है। हज़रत अली का हजूर के नाल रिश्ता की बनता? चाचे दे बेटे भाई हो गए ना, चाचा जान भाई। तो हजूर की जी बेटी आ वैसे तो उन्होंने भतीजी बनती है ना रिश्तेदारी के हवाले नाल, लेकिन गल इत्थों ये क्लीयर होंदी आ कि हकीकी भाई ना होवे, दूसरी सिमत हो जाए यानी अगे चाचे तो अगली साइड नूं, तो फिर रिश्ता हो सकता वा। ये साढ़े वास्ते एक आसानी है। अगर ऐसा रिश्ता दुनिया करना पै जाए तो कोई गलत गल नहीं है। हकीकी भाई ना होवे, चाचे का बेटा होवे, ताए का बेटा होवे, थोड़ी शाख बदल जाए तो फिर रिश्ता हो सकता, जिदा कि हजूर ने अपनी बेटी का अली मुर्तज़ा दे नाल रिश्ता किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इत्थे बात की वो बड़ी मज़ेदार आ। वैसे तो कई पहलू ये, लेकिन ये एक दो गल्लां जी मेरे सामने आंदियां ने कि हर बंदे की शाख, हर बंदे की नस्ल उस बंदे के बेटे तो चलती है। अपनी औलाद गांह तो गांह, खानदान, बाप तो बेटा, बेटे तो गाड़ी पोता, पोते गाड़ी पुटपोता, एक शाख चलती है ना जब दुनिया के निज़ाम चल रहा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि मेरी नस्ल जी मेरी बेटी फातिमा तो चलेगी। ये अनोखा काम आ बाकी जहान के निज़ाम नालों। बाप वालों बेटा होंदा वा। अज जिदा पीपल पार्टियां ने नहीं किया कि ज़ाहिर है भट्टो तो बाद वह बेटा ही आना सी ना, भट्टो का उत्थे आ गई बेटी बेनज़ीर, उस तो अगे किने आना सी? पोतरे ने आना सी ना, खानदान जो बाप वालों चलता, उत्थे आ गया नवासा भट्टो का बिलावल। लेकिन ये जिन्हें मर्जी भी तोड़ मरोड़ कर लिया जाए वो गल नहीं बन जी हजूर ने उत्ते बनाई। वो बस कायनात के अंदर एको शख्सियत जिन्हों का नाम सईदा फातिमा तो ज़हरा। हजूर ने फरमाया मेरी नस्ल अल्लाह ने मेरी बेटी वालों जारी की। तो इन्हां दे नाल फिर हजूर का तलक, क्योंकि फतह बदर तो बाद निकाह जड़ा सी सईदा फातिमा हजूर के घर हज़रत अली के घर आ गई अपने वालिद के घरों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तो बाद 6 महीने तक सईदा फातिमा हयात रही। उस तो बाद उन्होंने विसाल हो गया। जो विसाल का टाइम आया ना, इत्थे गल मैं होर कर लगा, तवज्जो नाल सुनियो। अली मुर्तज़ा बहुत परेशान होए। और जाहिर है कि जिस बीवी के नाल अच्छे जिंदगी गुजरी होवे उहदी जुदाई का सुन के परेशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अजकल तो लोग कहते लो जी वो बीवी मर गई तो रोना नहीं हटता, वो तो पागल ही हो चलिया भी अल्लाह के बंदे वो उन्हें जिंदगी गुजारी है 30 साल को 25 साल को 10 साल, जिहदे नाल एक मुहब्बत का साथ चलिया होवे उहदे जुदा होने दे नाल परेशानी आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए इंसान होने के नाते। तो जदों अली मुर्तज़ा परेशान होए
तो सईदा फातिमा पूछा बई अली तुसीं हुण परेशान क्या जी सईदा गल यह कि तुहाडी हुण जुदाई का वक्त आ गया और मैं सोचदा वां कि तुहाडे नाल अच्छा रिश्ता टाइम गुजरिया वा तो फातिमा तू ज़ारा कहण लगियां कि तुसीं शादी होर कर लो कोई नहीं जिंदगी का निज़ाम जो अल्लाह ने इदां रखिया होया अगर शौहर फौत हो जाए पिछे बीवी रह गई इद्दत तो बाद उन्हें क्या कर लेंदी है अगर बीवी फौत हो जाए तो मर्द नूं शादी की जरूरत करे तुसीं क्यों घबराते हो तो हज़रत अली जी गल की ना बड़ी मज़ेदार आ हज़रत अली कहते ने फातिमा गल ये आ तेरे जैसी बीवी कित्थों मिलेगी अल्लाह ने जिहड़ियां खूबियां तैनूं अता कीतियां ने जिहड़ियां शानां तैनूं अता कीतियां ने हुण औरतां कित्थों नज़र आनियां तो हज़रत अली की ये गल सुन के ना अगली गल जरा ज़हन च ले जाओ तो सईदा फातिमा कहण लगियां अली एक रिश्ते की निशानदेही मैं कर देनी है तुसीं कर लियो उन्हें कहा हुक्म करो फरमाया मेरी नवाज भाणजी है उमामा मेरी भैन वड्डी ज़ैनब की बेटी आ मेरे विसाल तो बाद तुसीं उन्हां नाल निकाह कर लेना ये मैं तुहानूं इजाजत दे के जा रही हूँ और ये गल ज़हन च रखो जिन्नी देर तक खाला मौजूद होवे खाला की भाणजी उस आदमी के निकाह विच इकट्ठियां हो सकदियां नहीं यानी खाला और भाणजी दोनों इकट्ठियां नहीं हो सकदियां हुण होया वा एक वाक़या अपने पिंड के अंदर ये बहुत बड़ा जुल्म आ अल्लाह दीयां हद्दां तोड़न वाला बंदा ना दुनिया ते सुकून रहेगा तो ना उन्होंने आखिरत च सुकून आना ये हद अल्लाह दी जिथे रसूल अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने कोई क्लीयर करके इदां दी गल की है उन्होंने कभी भी बंदा तोड़न की कोशिश करे ना वरना तबाही होएगी उस घर की फरमाया मेरे विसाल तो बाद वाकया ही फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत उमामा दे नाल शादी की है जिद्दां इमाम हसन इमाम हुसैन मुस्तफा दे नवासे ने इस तरह उमामा भी हजूर की नवासी आ और बुखारी के अंदर हदीस मौजूद आ जिद्दां इमाम हसन हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़दियां पिछे कंध ते बह जाते सन ना सवार हो जाते सन इस तरह ये भी हजूर की नवासी बैठ जाती सी आण के बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है और शजरा सड़ को लगा होया वो तकरीबन हदीस मौजूद आ तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने फिर इस बीबी तो इलावा भी शादियां की तकरीबन 8 शादियां की हज़रत अली ने उन्हां विचों तकरीबन 18 बेटे पैदा हुए ने 14 बेटियां पैदा हुई ने ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ना कि मनण वाले बंदे नूं बहुत ज़्यादा ईमान नूं तकवीयत दिंदियां ने अकीदा मजबूत रहेगा उसकी वजह पता की है एक रिश्ता तो यह जोड़ा होया इमामा दे नाल एक रिश्ता होर बड़ा अजीब वो तो सुनो तो ईमान ताज़ा होएगा अली उल मुर्तज़ा के बड़े भाई ने जाफर तैयार जंगा मौता के अंदर शहीद हो गए उन्होंने जिहड़ी बीवी सी ना अस्मा बिनते अमैस इद्दत तो बाद उन्होंने निकाह किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यानी ये गल्लां जिहड़ियां ने ना ये बड़ी एक मुहब्बत निकलती है अबू बकर सिद्दीक का बेटा पैदा होया दा नाम रखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के नाम से और अबू बकर का जो विसाल होया ना तो फिर इसे बीबी ने हज़रत अली ने निकाह किया अस्मा बिनते अमैस ने और ये जी अस्मा ने ना इन्हां दियां 9 भैणां होर सन उम्मे फजल उम्मे सलमा हज़रत उम्मे शायद उन्होंने नाम हजूर की बीवी भी है यानी ये फिर खानदान इतों बड़ा अजीब रुख बन जाता वा तो ये जोड़े रिश्ते ने इन्हां तो एक सहाबा के एक बहुत बड़ा कुरब का भी मुकाम हासिल होंदा वा कुरब वाली गल भी मिलती है तो सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटियां के नाम जोड़े रखे ना वो बड़े मज़ेदार आ 2 नाम तो हजूर ने खुद रखे सन ना केड़ा केड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन अगे ना रखे ने अली मुर्तज़ा ने खुद और ना बंदा उन्हां दे रखदा वा अपने बच्चों वाल जिन्हां नाल प्यार होवे मुहब्बत होवे दिली लगाव होवे ते फौरी तवज्जो उन्हां वाल जांदी है जिन्हां नाल प्यार होवे कि यार फलाना बंदा मेरा दोस्त आ ओहदा नाम अपने बेटे के नाम ते रखो जिद्दां मैं तुहानूं अगे भी गल सुनाई सी अज जो सैद पैदा होया ना ते बजुर्गां नूं दस्सिया वो ना सुन जा कहते चौधरी सैद रसूल ना रखना मैं सैद रसूल कौन उन्होंने कहा जी घियाले के ना चौधरी सैद रसूल कई बंदे पता मास्टर इकबाल नहीं वह वालिद सी
ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਦ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸੈਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਦਾਤ ਰਸੂਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬੈਠੇ 3, ਤੋ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਲੜਕਾ ਆਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੈਯਦ ਲਿਖੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸੈਯਦ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਮਰ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸਮਾਨ। 2 ਨਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਬੋਲੋ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਖੋਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। तो गज़वा तबूक के मौके पर कायम मकाम कौन बनया सी? हज़रत अली मुर्तज़ा। इस तरह खुलफाए राशिदीन विचों अबू बकर, उमर, उस्मान जो मदीने तो बाहर निकलते सन, दारुल खिलाफे तो बाहर जाते सन, तो पिछे कायम मकाम कौन होंदा सी? अली मुर्तज़ा। तो ये उन्हों का प्यार, एक उन्हों की मुहब्बत आ जिहदे सबूत तेरे सामने आ। ये मजमून इन्ना लंबा है कि बंदे की जिंदगी मुक सकती है, लेकिन ये मजमून खत्म नहीं होएगा। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੀਆ ਕਾਮਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਵਲਾਇਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਵਲਾਇਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ।